Hello and welcome back. Today we are going to learn about functions and methods. By definition इनका बहुत ही सिमिलर सा मीनिंग है, एक बहुत ही छोटा सा स्लाइड डिफरेंस है दोनों में, जिसको कि हम पहले समझेंगे, देन हम इन दोनों पे आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है. तो अगर हम सी शार्प की बात करें तो इधर सिर्फ मेथड्स ही होते हैं. आप बोलोगे क्यों, ऐसा क्यों है? सो लैंग्वेजेस लाइक सी एंड पाइथन, इनके अंदर आप एक कोड ऑफ ब्लॉक यानी एक फंक्शन आउटसाइड ऑफ द क्लास भी डिक्लेयर कर सकते हो. एज इन जैसे ये क्लास है हेलो, इसके आप आउटसाइड जाके भी एक फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हो एंड उसको यूज कर सकते हो फॉर योर ओन पर्पस. एंड उसी केस में जब हम क्लास के बाहर किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं उसे हम फंक्शन बुलाते हैं. एंड अगर कोई फंक्शन हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, मीन्स अगर मैं सेम फंक्शन क्लास के अंदर डिक्लेयर करूं तो वो एक मेथड कहलाएगा. ठीक है. ये एक स्लाइड सा डिफरेंस है. बाकी जो कोड डेफिनेशन है फंक्शन एंड मेथड की, वो जो है ये है कि इट्स जस्ट अ कोड ब्लॉक which is reusable for our own purpose and for a specific task to perform. मीन्स अगर हमारा कोई ऐसा टास्क है जिसको हम कंटिन्यूसली बार बार परफॉर्म करना चाहते हैं एट सर्टेन पॉइंट्स, तो हम ऐसे कोड को एक मेथड के अंदर लिख के छोड़ सकते हैं एंड ज़रूरत पड़ने पर हम उसे कॉल कर सकते हैं. सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द सिंटैक्स ऑफ मेथड्स एंड उसके बाद हम उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पे भी बात करेंगे. सो लेट्स सपोज हम इधर लिखते हैं, सॉरी यार मैं हमेशा ही क्यों गलत टाइप कर देता हूँ. हाँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टार्ट मेथड के अंदर था एंड मैं उसके अंदर मेथड लिखने का ट्राई कर रहा, दैट्स वाई इट वाज अ एरर. सो हम कभी भी मेथड के अंदर मेथड नहीं बनाएंगे. सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान देना. अभी देखो, हम यहाँ पर बना सकते हैं. हम मेथड जब भी बनाना चाहेंगे तो पहले हमको उनका एक्सेस मॉडिफायर देना पड़ेगा. मीन्स हम उसको कहाँ से एक्सेस करना चाहते हैं. पब्लिक मीन्स आप इस क्लास से भी एक्सेस कर सकते हो, इसके बाहर वाली क्लासेस से भी एक्सेस कर सकते हो. ठीक है. प्राइवेट मीन्स आप इस क्लास के अंदर से तो कहीं से एक्सेस कर सकते हो, हेलो के अंदर से, बट लीन ट्विन मैनेजर, माउस लुक, लर्न ट्विन ऑब्जेक्ट, इनमें से किसी के अंदर भी जाओगे एंड हेलो डॉट मेथड का नाम लिखोगे तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट है. एंड प्रोटेक्टेड का भी सेम होता है, जस्ट एक स्मॉल सा डिफरेंस है कि वो आई थिंक एक सेम प्रोजेक्ट के बीच में होता है. ठीक है. इसके बाद आपको इधर जो देना है वो होता है रिटर्न टाइप. मीन्स ये जो मेथड है ये जब एग्जीक्यूट होगा तो आपको क्या रिटर्न करके देगा. मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इसको वॉइड रखते हैं, बट अगर ज़रूरत पड़ती है, सपोज करो आपने एक एडिशन का बनाया तो वो दो नंबर्स को लेगा एंड वापस करेगा उनका सम, तो उस केस पे इधर वॉइड की जगह इंट भी हो सकता है. ठीक है. तो ये आपका रिटर्न टाइप है. इधर अभी के लिए हम वॉइड लिख देते हैं एंड देन हम इसका नेम देंगे. नेम कुछ भी हो सकता है. इन दोनों चीज़ों में, पब्लिक और वॉइड में, जैसी मैंने केसिंग यहाँ लिखी है वैसी ही होगी, बट नेम में आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन यू. बट उसके लिए भी एक सिंटैक्स है जो लोग मोस्टली फॉलो करते हैं. जैसे अभी इस मेथड के लिए मैं कैमल केस बोलते हैं शायद से इस केसिंग को. मीन्स हमारा जो लेटर है वो स्टार्ट करेगा एक कैपिटल लेटर से. सो सपोज हम यहाँ लिखते हैं माय फर्स्ट मेथड. ठीक है. ये हमारा एक मेथड हो गया एंड इसका हमेशा ध्यान रखना, ये दो इनको क्या बोलेंगे, ये दो क्या बोलते हैं इनको, आई डोंट थिंक ब्रेसेस होते हैं. कर्ली ब्रेसेस तो नहीं होते. आई थिंक ये दोनों ब्रेसेस आएंगे एंड देन उनके बाद ये कर्ली ब्रेसेस आएंगे. इनके अंदर आपका कोड लिखा जाएगा. आप इधर पहले कमेंट डाल सकते हो, योर कोड विल गो हियर. ठीक है. सिंपल सा है. मतलब आपको जस्ट एक उसका एक्सेस मॉडिफायर देना है, रिटर्न टाइप बताना है, मेथड का नेम देना है, देन ये दो ब्रेसेस लगाने एंड आपके ये दो कर्ली ब्रेसेस लगेंगे. इनका भी यूज़ है, मैं बताऊंगा अभी इनका क्या यूज़ है, बट ये हमेशा रहते हैं. इसके बाद आपका यहाँ आपका कोड आएगा जो ये मेथड करेगा. ठीक है. अभी इसका मैं यूज़ बताता हूँ. इसको इसलिए मोस्टली रखते हैं क्योंकि हम पैरामीटर्स को इस मेथड के अंदर पास करना चाहते हैं. ठीक है. तो मेरा मानना ये है कि आई थिंक इसको अगर हम रखेंगे एंड इसके अंदर हम पैरामीटर्स डालेंगे
तो वो ऐसे दिखाता है जैसे हम इसके अंदर पैरामीटर्स डाल के दे रहे हैं, ऐसा समझ सकते हो, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस। सो ये आपका पैरामीटर्स लेगा एंड उनको आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। पैरामीटर्स तो बाद में आएंगे, बट पहले अभी जस्ट हम एक सिंपल सा कोड रन करके देख लेते हैं, जो कि होगा debug.log and we got a log from my first method। ठीक है, इसका मतलब अगर ये वाला मेथड रन होगा तो ये वाला लॉग आएगा। चलो देखते हैं जाके कि ये लॉग आता है नहीं। सो अभी आप लोग बहुत जल्दी सरप्राइज होने वाले हो। पूछो क्यों? इधर तो कोई लॉग ही नहीं आया, मैंने तो मेथड लिखा है लेकिन क्यों नहीं आया। मैं बताता हूँ क्यों नहीं आया। सो एज एन अब तक हम जो भी ये कोड लिख रहे थे, आपने एक सेकंड पहले हम इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर देते हैं, वरना मुझे बहुत ज़्यादा ऊपर जाना पड़ेगा। ओल्ड कोड एंड इधर एंड रीजन। ठीक है, मैं इसे भी बंद कर सकता हूँ। हाँ, अभी देखो, अभी ये जो स्टार्ट मेथड है ये खुद से रन होता है यूनिटी की तरफ से। मीन्स आप इसको एग्जीक्यूट नहीं भी करना चाहोगे तब भी फर्स्ट फ्रेम पर रन होगा। तो सबसे पहले आपको इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा कहीं से। अगर आप इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट कराना चाहते हो तो आपको इसको कॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये यहाँ पड़ा रहेगा एंड ये सिर्फ एक कोड ब्लॉक है। तो जब आपको इसकी जरूरत होगी तब आप इसे कॉल कर लेना, अदरवाइज इसको पड़ा रहने दो। ठीक है, तो हम इसको कॉल करते हैं माय फर्स्ट मेथड। कॉल करने के लिए सिर्फ इसका नाम देना है और आपको कुछ नहीं देना एंड ये दो आपको ब्रेसेस लगाने एंड आपके ये इसको बंद भी कर देना लाइन को। अभी अगर आप इसको जाके रन करोगे तो आप देख, पहले इसको कंपाइल हो जाने दो। कंपाइल मीन्स मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट हो रहा है एंड अभी आप देख सकते हो कि वी गॉट अ लॉग फ्रॉम माय फर्स्ट मेथड। मीन्स हमारे मेथड के अंदर से लॉग प्रिंट हो गया। अभी देखो, इसको हम मॉडिफाई करेंगे। अब पूछो कैसे मॉडिफाई करेंगे? एज एन हम एक नया ही मेथड बना लेते हैं ताकि आपकी नज़रों के सामने पूरा का पूरा कोड रहे। अभी देखो, सेम नेम के दो मैंने रख दिए, इंस्टेंटली एरर आ गया। क्यों? क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अभी मैं इनका नेम ही चेंज कर देता हूँ। मैं इधर रख देता हूँ माई सेकेंड मेथड। ठीक है, एंड इधर से मैं इसे कॉल भी कर देता हूँ माई सेकेंड मेथड। अभी देखना, अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ। अभी मैं आपको फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स देना सिखाने जा रहा हूँ। सो इसके अंदर अगर आप चाहो कि मैं स्टार्ट के अंदर से इसे कॉल करूँगा एंड इसको एक वैल्यू प्रोवाइड कराऊंगा, उस वैल्यू के बेस पे कुछ भी करेगा एंड आगे हम लोग उसको समझ पाएंगे। तो सपोज करो इसके अंदर मैं दो इंटीजर वैल्यूज देता हूँ, इंट ए एंड इंट बी। अभी देखो, पहले इसको समझो कि अगर इसके अंदर कभी भी आप पैरामीटर्स देना चाहते हो तो आपको पैरामीटर का पहले टाइप देना पड़ेगा, देन उसको कुछ भी एक रफ नाम दे दो जो कि आप इधर यूज़ करोगे। उसका कॉल करने टाइम पे कोई यूज़ नहीं होगा, जस्ट उसका वेरिएबल टाइप यूज़ होगा कॉल करते टाइम पे एंड यहाँ पे आप उसके नेम से एक्सेस करोगे वैल्यूज़। अगर आपके एक से ज़्यादा पैरामीटर्स हैं तो आप जस्ट कॉमा लगाओ एंड देन सेव उसका टाइप एंड एक रफ नेम जो भी आप देना चाहते हो। अब यहाँ पे एरर आने लगा, बोल रहा है कि देयर इज नो आर्ग्यूमेंट गिवन दैट करस्पॉन्ड्स टू द रिक्वायर्ड पैरामीटर ए ऑफ द हेलो माय सेकंड मेथड। मींस इसने चेक करना स्टार्ट किया, यहाँ तक आया, इसने देखा कि अभी तो ए के लिए ही कोई वैल्यू नहीं है, तो इसने बोल दिया कि भाई एरर है, मुझे ए के लिए कोई पैरामीटर इसमें दिखा नहीं है, इसलिए इसने बाद में चेक भी नहीं किया। ठीक है, तो अभी पहले हम ए के लिए एक इंटीजर वैल्यू डालेंगे। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं 4। ठीक है, अभी हम फिर से एक कॉमा लगाएंगे, देन हम सेकंड वैल्यू को देंगे। अगर आप अभी देखोगे तो यहाँ पे चलो हमने 5 दे दिया। ठीक है, अभी ये दो वैल्यूज इसके अंदर आ चुकी हैं। अब हम चाहे तो इनको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमने इधर बनाया इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। सिंपल, मीन्स हमने जो वैल्यूज हमको रिसीव हुई उनको ऐड कर लिया। अभी आप देखो, इस पर कंट्रोल के साथ या फिर कमांड के साथ क्लिक करोगे तो आपको ये हाईलाइट करके दिखा देगा कि ये कौन सी पैरामीटर्स हैं जिनको हम एक्सेस कर रहे हैं। एंड ये एक नया हमने बनाया है जिसके अंदर हमने इन दोनों का सम को रखा है। एंड इधर अभी हम प्रिंट कराएंगे वी गॉट अ सम ऑफ, हमको क्या सम मिला, हम सम की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। एंड हमारा सेकंड मेथड कॉल हो रहा है एंड हमारा फर्स्ट भी हो रहा है।
फर्स्ट को हम बंद कर देते हैं अभी के लिए, लेट जस्ट फोकस ऑन सेकेंड। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ। वी गॉट अ सम ऑफ 9, सो या 4 और 5 9 ही होता है। अभी देखो एक और चीज़ समझ लेते हैं, जब यहाँ तक आई गए हैं तो अभी हम एक थर्ड मेथड बनाएंगे जिसमें कि हम वैल्यूज़ को रिटर्न करना भी सीखेंगे, एंड ये होगा माय थर्ड मेथड। ठीक है, ये क्या करेगा, अभी देखो ये जो है इसका जो सम है उसे रिटर्न करेगा, मीन से यहाँ पर डीबग नहीं करेगा, हमने यहाँ से डीबग हटा दिया, लेकिन ये इस वैल्यू को रिटर्न करेगा। मैंने बोला था ना, यहाँ पर वॉइड की जगह पे हम एक रिटर्न टाइप भी डाल सकते हैं, जिससे कि इस मेथड को उस वैल्यू को रिटर्न करना पड़ेगा। तो इधर हम लिखेंगे इंट, क्योंकि हमारा जो सम है वो इंट टाइप का आएगा। अब अगर आप कोई भी वॉइड के अलावा रिटर्न टाइप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको उसी सेम टाइप की वैल्यू को रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो आप इधर टाइप करोगे रिटर्न, एंड देन आपकी वो वैल्यू क्या है जो आप रिटर्न करना चाहते हो, वो है सम। ठीक है, अब आपने सिंपली यहाँ पे इसका सम रिटर्न कर लिया। अब इसको कैसे कॉल करेंगे भाई, ये तो एक नई चीज़ आपने बता दी कि इसकी वैल्यू रिटर्न होके आ जाएगी, एंड इसका डीबग तो इसके अंदर है ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा सम। अब इसको यूज़ करना सिखाता हूँ। देखो या तो आप इसकी वैल्यू को लेके किसी में स्टोर कर सकते हो एज एन न्यूज़, या फिर ऐसे आप इधर भी सम ही डाल दो या फिर एक्स्ट्रा एम डाल दो, जस्ट कि आप कंफ्यूज ना हो जाए, वो वाला सम है। एंड इधर आप बोल दो माई थर्ड मेथड एंड 5 and 6। ये देखो इसका मतलब ये है कि ये जो मेथड है इसका जो वैल्यू निकल के आएगी, अरे ये क्या हो गया, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो इंटीजर होगी, एंड वो सिंपली इस इंटीजर सम नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन हो गई। अब आप चाहो तो इसको नेक्स्ट लाइन में डिबग कर सकते हो, या फिर एक डायरेक्ट, चलो पहले इसको भी डिबग करा देता हूँ, डिबग डॉट लॉग सम। ठीक है, एक तो आपका ये डिबग हो गया, या फिर आप सिंपली डायरेक्ट ही डिबग डॉट लॉग कर दो, डिबग डॉट लॉग, एंड आप इधर बोलते हो वी आर गोइंग टू सम अनदर डिजिट्स। ठीक है, अनदर डिजिट्स इसको बोल देते हैं 7 4। ठीक है, ऐसे कुछ करके एरो बना देते हैं, एंड इसके बाद डिबग तो करना मैंने आप लोगों को सिखाया ही है, एंड इसके बाद यहाँ पे आप डायरेक्टली उस मेथड को कॉल कर सकते हो, दैट इज माय थर्ड मेथड, एंड इसके अंदर आप वैल्यूज दे सकते हो 7 and 4। तो जो पहला आपका डिबग डॉट लॉग आने वाला है वो आएगा 6 और 5 11, एंड ये दोनों का 11 ही आ जाएगा। इसको चलो 8 and 4 कर देते हैं। ठीक है, तो अभी देखो जाके अभी 2 लॉग्स आने वाले हैं, एंड हमारा मोस्टली चीज़ें कवर हो गई हैं कि क्या होता है मेथड, क्या होते हैं फंक्शंस, एंड कैसे काम करते हैं। तो पहला तो 11 आ गया, 6 and 5 था आई थिंक, एंड दूसरा 8 and 4, इसका 12 आ गया। अभी देखो जो पहला वाला था वो हमने सिंपली उसमें और कुछ भी नहीं डाला था टेक्स्ट, तो वो सिंपल उसको सम आ गया, एंड दूसरे वाले में ये सम ऑफ डिजिट्स करके टेक्स्ट था, ये भी आ गया। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अभी देखो इनके यूज़ केसेस की बात करते हैं कि ये कहाँ पे यूज़ हो सकता है। सो सपोज़ करो आपके गेम के अंदर कोई ऐसा आपने कोड लिखा जो एनिमी को जाके बोलेगा कि भाई मैंने तुझे अटैक किया है, तू उसका डैमेज ले ले, एंड उस डैमेज के बेस पे अगर तेरी जो हेल्थ है बिल्कुल कम हो चुकी है तो कुछ भी परफॉर्म कर, या फिर ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो आपने एक मेथड बनाया टेक डैमेज, जो कि हमेशा एक इंटीजर अमाउंट ऑफ हेल्थ लेगा एंड उसके बेसिस पे अपने टास्क को परफॉर्म करेगा। तो ऐसा नहीं कि आपने जब भी उसको हिट करा एक एनिमी को, आप बारी बारी वहाँ पे जाके हर बारी कोड लिख दे रहे हो। आपने जस्ट एक बारी एक मेथड बनाया एज एन टेक डैमेज, या फिर कुछ भी मेथड बनाया एंड उसको एक बारी कॉल कर दिया, एंड आपका काम हो गया, डन। बस इतना ही। ठीक है, आप चाहो तो इसमें और भी मैं थोड़ी सी चीज़ें बता सकता हूँ, जैसे मान के चलते हैं यहाँ पे, नहीं चलो इधर ही बनाता हूँ, एक और मेथड बना लेते हैं। क्या ही जा रहा है, अपने पास बहुत टाइम है। माय फोर्थ मेथड, ठीक है, फोर्थ क्यों हो गया, फोर्थ
मेथड। ठीक है, अब देखो इसमें हमको क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिंपली बॉय एंड में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इधर इधर हमने बाहर ऑलरेडी एंड सम ऑफ 2 डिजिट्स करके एक वेरिएबल बना रखा है जिसके अंदर हमने 0 वैल्यू डाल रखी है। लेकिन 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 जैसे ही हमने इसको कॉल किया मेथड को, माय फोर्थ मेथड, हम चाहें तो अपने जो क्लास के अंदर वेरिएबल्स बने हुए रखे हैं उनकी वैल्यूज़ को इसके अंदर एक्सेस करके मॉडिफाई कर सकते हैं। मीन्स अगर हो सकता है आप गेम के अंदर से रिजिड बॉडी वगैरह कुछ भी एक्सेस कर रहे हो एंड उसकी वैल्यूज़ को मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पर बाद में आएंगे, ये एकदम बहुत ही बेसिक बिगिनर्स के लिए ट्यूटोरियल है, तो मैं ऐसी चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो सबको इजीली समझ में, हाई लेवल बोल सकते हो या फिर कुछ भी बोल सकते हो। एक ऐसा मेथड है, सॉरी टॉपिक है जिसको टच करना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखो अभी मैंने ये देखो माई फोर्थ मेथड बनाया, अभी मैं फिर से माई फोर्थ मेथड ही बनाता हूँ तो क्या करेगा, ये एरर दे देगा, बोलेगा कि भाई देखो हेलो जो है क्लास उसके अंदर ऑलरेडी एक मेंबर है जिसका नाम माई फोर्थ मेथड है विद सेम पैरामीटर टाइप्स। ये ध्यान देने वाली चीज़ है। इसका मतलब ये है कि भाई देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास एक सेम मेथड है एंड आप अब वो नेम यूज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन यार आपने एक तो सेम नेम रखा, देन सेम पैरामीटर टाइप्स भी रख लिए, या तो आप नेम चेंज करो या फिर आप पैरामीटर चेंज कर दो। तो अगर मैं जाके यहाँ पे इंट सी कर देता हूँ तो हमारे सेम नेम वाले मेथड्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं एंड हम इस चीज़ को बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। आई थिंक ये चीज़ आपके लिए काम आएगी अगर हो सकता है आप दो सेम मेथड्स रखना चाह रहे हो एंड उसमें 2 डिफरेंट वैल्यूज़ अगर जाएँ तो वो डिफरेंट चीज़ों को करने में सक्षम हो। तो ये इसके लिए एंड ए प्लस बी प्लस सी, तो अगर मैं तीन डिजिट्स भेज देता हूँ तो 3 डिजिट्स का सम उसके अंदर आए, इसे हम बोल देते हैं सम ऑफ डिजिट्स। देन ये इधर भी अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो वर्डिंग से मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी सी चीज़ है। अगर हम सम ऑफ डिजिट्स के अंदर 2 वैल्यूज़ को भेज रहे हैं उनको सम करा रहे हैं तो ये वाला आएगा। अगर हम 3 को भेज रहे हैं एंड 3 को सम करा रहे हैं तो ये वाली वैल्यूज़ आएंगी। चाहो तो मैं इनको भी एक बार रन करके दिखा देता हूँ। ये पूरा का पूरा कोड हम फिर से कमेंट आउट कर देंगे एंड हम जाएंगे कौन सा मेथड कॉल करने, माई फोर्थ था ना, माई फोर्थ मेथड। या अब फोर्थ मेथड के अंदर देखो अभी मैं 4 एंड 5 भेजता हूँ तब भी ये जा रहा है एंड यहाँ पर हम debug डॉट लॉग current sum value is हमने क्या बोला था, सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो देखो अभी जब हमने माई फोर्थ मेथड को कॉल किया एंड उसके अंदर हमने 2 पैरामीटर्स को ही भेजा 4 एंड 5, तो सम ऑफ डिजिट्स की वैल्यू होनी चाहिए 9 एंड ये करंट सम वैल्यू एक बारी 9 आना चाहिए एंड देन हम फिर से इसको कॉपी करेंगे, इसके नीचे लेके आएंगे एंड हम इसमें एक और वैल्यू को ऐड कर देंगे जो होगी 7। ठीक है, देखो अभी भी एरर नहीं आया, इस बार हमने 3 वैल्यूज़ को पास किया। हम फिर से इसको नीचे लाके डीबग कर देंगे। अब देखना दोनों बारी इस बारी जो वैल्यू प्रिंट होगी वो इन दोनों का सम होगी, इस बारी जो वैल्यू प्रिंट होगी वो इन दोनों का सम होगी। एज सिंपल एंड एज इजी एज दैट। सो यही है बेसिक फंक्शंस एंड मेथड्स ऑफ एनी लैंग्वेज। यहीं से आप स्टार्ट करोगे एंड यहीं से स्टार्ट करके बहुत कुछ सीखोगे। देखो आप देख पा रहे हो करंट सम वैल्यू इज 9, देन करंट सम वैल्यू इज 16। मैं चाहता तो इधर करंट की जगह सेकंड सम वैल्यू भी लिख सकता था, बट आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। पहले 5 एंड 4 9 हो गए, देन 5 एंड 4 9 एंड देन 7 16। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मुझे और भी टॉपिक सजेस्ट करो किन टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊँ आप सब लोगों के लिए। एंड या दैट्स प्रिटी मच ऑफ इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।